अब वो राजद चालीसा और आदरणीय लालू प्रसाद जी का चालीसा पढ़ना बंद करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे यहाँ जो अफवाह फैलाई गई, इस्तीफे की बात कही गई, वो सरासर निराधार निकला, झूठ निकला। तो जिनके घरों में आग लगे हों और जिनके घर खुद शीशे के खिड़की दरवाजे हों, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं, दूसरे के घरों में ताक झांक नहीं करते। चाचा भतीजे का रिश्ता है, अब विरोधी इसमें राजनीति की गुंजाइश देख रहे हैं। अरे राजनीतिक विषय पर बात नहीं करते, मुद्दे पर बात नहीं करते। खूब चर्चा हुई कि बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपना इस्तीफे की पेशकश किया है। स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफे की बात कही गई। हालांकि जब जगदानंद सिंह से बातचीत हुई तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण को खंडन करते हुए कहा कि अगर मैं इस्तीफा की पेशकश करता तो शायद जिस पद पे बैठा हुआ, जिस कुर्सी पे भी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ नहीं होता। खैर, इस पर तो बात कल भी हमने आपको दिखाया, जगदानंद सिंह ने अपनी बातें रखी। लेकिन मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि शुरू से जगदानंद सिंह आज हुए, कल रघुवंश बाबू की बात उन्होंने कही कि अपमानित किया जाते रहा है इस तरह के नेताओं को। अब आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी तो खुद बीजेपी में अपमानित हो रहे हैं। पहले अपना सोचें, अपने पार्टी के बारे में सोचें। पहले तो उप मुख्यमंत्री पद से छुट्टी कर दिया, बाद में चर्चा हुई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, खूब चर्चाएं थी, लेकिन उससे भी बाहर कर दिया गया, नहीं मिला मौका। अब वो राजद चालीसा और आदरणीय लालू प्रसाद जी का चालीसा पढ़ना बंद करें। जिस तरह से हमारे पार्टी में आदरणीय जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष जी के इस्तीफे की खबर को अफवाह के रूप में फैलाया गया, कल आपने देखा कि उधर हमारे विरोधी जेडीयू के घरों में अफरा तफरी थी, किसी को हटाया जा रहा था, किसी को बुलाया जा रहा था। तो जिनके घरों में आग लगे हों और जिनके घर खुद शीशे के खिड़की दरवाजे हों, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं, दूसरे के घरों में ताक झांक नहीं करते। आदरणीय जगदा बाबू ने क्या कहा कि हमें वो श्री तेज प्रताप जी चाचा कहते हैं। इसमें कौन सा चाचा भतीजे का रिश्ता है? अब विरोधी इसमें राजनीति की गुंजाइश देख रहे हैं। अरे राजनीतिक विषय पर बात नहीं करते, मुद्दे पर बात नहीं करते। लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक लड़ाई लड़िए, इसमें तो आप के पास कोई मुद्दा है नहीं, अपनी ना उपलब्धि बता पाइएगा। तो इसलिए ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे यहाँ जो अफवाह फैलाई गई, इस्तीफे की बात कही गई, वो सरासर निराधार निकला, झूठ निकला। कहीं इसमें कोई सच्चाई से वास्ता नहीं। विरोधियों का यही काम है। आग उधर लगी हुई है जेडीयू में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, अब वो देख रहे हैं कि ऊपर से कूद रहे हैं बीजेपी के नेता जो खुद फोबिया से ग्रसित हैं। इस सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि आपने कहा कि चाचा कहा तेज प्रताप यादव ने, लेकिन वही तेज प्रताप यादव जब मंच पे कहें कि हमसे लग रहा है चाचा नाराज है, हाथ नहीं उठाए उनके पक्ष। भाई घर में चाचा भतीजा नाराज हैं, खुश हैं। जब चाचा भतीजा का रिश्ता है तो फिर नाराज और इसका कहाँ सवाल उठता है? ये बात जो भी लोग व्यक्ति थोड़ी सी भी समझ रखते हैं उनको पता है। भतीजा को तो इतना अधिकार है चाचा से पूछने, तो इतना परेशान विरोधी आखिर क्यों होते हैं? ये हमें समझ में नहीं आती है कि इसलिए परेशान होते हैं, अपनी उपलब्धि उनके पास कुछ होती नहीं है तो वो फिर राजद चालीसा और लालू प्रसाद जी के परिवार का चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई मुद्दा हो, हर बात को लेकर के वो राजनीति का गुंजाइश देखते हैं। यहाँ कोई स्कोप नहीं है। यहाँ जो लोग देख रहे हैं वो अपना पहले जो घर में आग लगी है उसको बुझाएं। ये आग बुझने वाली नहीं है। इस जो आग लगी है, जो बीजेपी ने गेम प्लान सेट किया है जेडीयू के ऊपर, उसका असर तो दिख रहा है। अभी तो एक सप्ताह होने दीजिए तब पता चलेगा। आपको जानकारी होगी। दूसरे सवाल कि जेडीयू सांसद के घर में कुख्यात अपराधी जो उनसे मिलने के लिए गए थे, उनके गेट से बाहर जैसे निकलते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए यही ना है, ये बिहार की पुलिस जेडीयू की पुलिस बनकर रह गई है।
पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे। आज अगर हम लोगों का कोई नेता, सांसद, विधायक होता तो आप घर में घुस करके अरेस्ट करते अपराधियों को और बदनाम करते, हमारे नेता की छवि खराब करते, पार्टी की छवि खराब करते। आज वो जेडीयू का नेता, जेडीयू के माननीय सांसद हैं, वो आप इंतज़ार करते हैं अपराधियों को बाहर निकलने का, तब गिरफ्तारी करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पूरी तरह से सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों के सामने इंतज़ार कर रही है। पुलिस, ये आश्चर्य की बात है, वो निकलेगा तो गिरफ्तार होगा। बताएं पुलिस प्रशासन, आदरणीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि अपराधियों को पकड़ने के लिए आखिर क्यों इंतज़ार करती है पुलिस, घर में घुसकर क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। ये तो सवाल खड़े होंगे पुलिस के कार्यशैली पर। तो आपने सुना कि आरजेडी द्वारा नीतीश कुमार की पुलिस को जेडीयू की पुलिस करार दिया गया, इसलिए क्योंकि अजय मंडल जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उनके घर में कुख्यात अपराधी जो है उनसे मुलाकात करने जाते हैं और मुलाकात करने के बाद खुद जेडीयू सांसद कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ अगर मिलने आता है तो वो भगवान सामान्य होता है, चाहे वो कुख्यात अपराधी क्यों ना हो। और जैसे ही कुख्यात अपराधी उनके गेट से बाहर निकलती है, पुलिस उन्हें दबोच लेती है। यानी कि पुलिस इस बात का इंतजार कर रही होती है कि जब तक वो सांसद के घर से निकलते नहीं हैं तब तक हम पकड़ेंगे नहीं। क्या इसलिए कि वो सत्ता के जेडीयू के सांसद हैं? ये सवाल जो है, कई सवाल खड़ा हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पे, नीतीश कुमार पे, जहां सुशासन की सरकार कही जाती है, सुशासन का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो वही उनकी पुलिस जो है उन्हीं के सांसद के घर में बैठे कुख्यात अपराधी का इंतजार करती है कि घर से बाहर निकले। ये आरोप जो है आरजेडी के द्वारा लगाया गया और साथ ही साथ तो उन्होंने जो मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी प्रवक्ता, उन्होंने ये भी कहा सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर कि सुशील कुमार मोदी को ही बीजेपी जो है वो हाशिए पर ढकेल दी है। तो फिलहाल कितना ही, देखते रहो फर्स्ट बाजार का। नमस्कार।